जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण के कार्य में लगे हुए 6 वाहनों में नक्सलियों ने आग लगाई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सड़क निर्माण में काम में लगे 2 जेसीबी और 3 ट्रिपर व 1 पोकलेन में बुधवार को नक्सलियों ने आग लगा दी। और एसपी शलभ सेना के अनुसार देर रात करीब 11 बजे नक्सली गांव में आए थे, जहां ये वाहन खड़े थे। बतौर रिपोर्ट्स इलाके में बिना सुरक्षा व्यवस्था के सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने गुरुवार को घोषणा की कि चीनी नागरिकों को दिल्ली के 3000 से अधिक होटलों और गेस्ट हाउसों में रहने की जगह उन्हें नहीं दी जाएगी। साथ ही एसोसिएशन ने कहा कि चीन दुनिया नहीं है कि हम उसके बिना गुजारा नहीं कर सकते। युद्ध और व्यापार एक ही समय में नहीं हो सकता है। और अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर कि सोपोर में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं बड़गाम में बुधवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया और AK-47 राइफल और 8 लाइव राउंड और 1 मैगजीन बरामद की गई है। सुप्रीम कोर्ट में CBSE और ICSE बोर्ड की बाकी परीक्षाएं रद्द करने की याचिका मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता CBSE व केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ICSE बोर्ड और एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा अभिभावकों की पैरवी कर रहे थे। गौरतलब है कि CBSE और ICSE ने 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाएं रद्द कर दी थी। लोकतंत्र के लिए बलिदान देने वालों को शत-शत नमन। आपातकाल की बरसी पर PM मोदी ने ये बयान आया है। PM नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की बरसी पर गुरुवार को ट्वीट किया। ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन्हें मेरा शत-शत नमन। बकौल मोदी, उनका त्याग, बलिदान और देश कभी नहीं भूल पाएगा। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया था। महाराष्ट्र में पकड़ा गया 868 किलोग्राम गांजा और 2 गाड़ियों के साथ 4 लोग हिरासत में। महाराष्ट्र में पुणे कस्टम विभाग ने 2 गाड़ियों के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जो कि तकरीबन 868 किलोग्राम गांजा और 7.5 किलोग्राम चरस ले जा रहे थे। कस्टम विभाग ने बताया कि गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए है, जबकि चरस की कीमत 75 लाख की गई है। पकड़ी गई दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। तेल कंपनियों ने गुरुवार को लगातार 19वें दिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत 14 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 80 रुपये प्रति लीटर हो गई। और इसके साथ ही इतिहास में पहली बार दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपये लीटर के पार हुई है। वहीं गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम जो है 16 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 89 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2008 में कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें राहुल गांधी साइन कर रहे थे और पीछे सोनिया जी और वर्तमान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े थे, जिन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि पार्टी का रिश्ता क्यों बना है। 5 दिन बाद भी बिहार पुलिस से नहीं मिले सिद्धू, घर के बाहर नोटिस चिपकाकर लौटे पुलिसकर्मी। 2019 के मामले में जमानत पर पेपर हस्ताक्षर के लिए अमृतसर पंजाब पहुंचे बिहार के पुलिसकर्मी 5 दिन बाद भी कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा न मिलने पर मंगलवार को घर के गेट पर नोटिस चिपकाकर बिहार लौट गए। सब इंस्पेक्टर जनार्दन राम ने कहा कि मैं रोज यहां आ रहा था, लेकिन कोई जमानत पेपर रिसीव नहीं कर रहा था। और वहीं पर पतंजलि की दवा को नकली कोरोना दवा बताते हुए बेचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री। जी हाँ, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाबा रामदेव को चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों की सेहत से समझौता नहीं हो सकता, इसलिए पतंजलि की कोरोना की नकली दवा को महाराष्ट्र में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि पतंजलि द्वारा कोरोना की दवा बनाने की घोषणा के बाद आयुष मंत्रालय ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। तिरुवनंतपुरम में मेडिकल कॉलेज के नए वार्ड्स में कोविड-19 मरीजों के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है और उनके लिए किताबों का इंतजाम भी किया गया है। एक अधिकारी के अनुसार जब डॉक्टरों ने देखा कि आइसोलेशन के चलते मरीज मानसिक तनाव से ग्रस्त है, तो ऐसे वातावरण में उनका इलाज करने का फैसला लिया गया, जहां वे खुश हैं। और
अहमदाबाद में पुलिस से झड़प के लिए 1 महीने पहले गिरफ्तार हुए 33 प्रवासी मजदूरों को गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी और कोर्ट ने कहा कि आवेदनकर्ता पीड़ित ज़्यादा है, निश्चित रूप से अपराधी नहीं है। बतौर कोर्ट, जब आवेदनकर्ताओं के पास काम, पैसे और खाना तक नहीं था, तब उन्हें घर भेजने का इंतजाम करने के बजाय जेल भेजा है। और वहीं पर पतंजलि कोरोना की दवा को लेकर राजस्थान सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि अगर राजस्थान में बिकती हुई दिखी रामदेव की कोरोना की दवा तो जेल होगी। जी हाँ, पतंजलि द्वारा कोविड-19 की दवा विकसित करने के दावे पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, अगर दवाई यहाँ बिकती दिखी तो बाबा रामदेव जेल में होंगे। वहीं जयपुर के निम्स मेडिकल कॉलेज में दवा के ट्रायल के दावे पर उन्होंने कहा, ना तो हमारे पास किसी ने आवेदन किया, ना हम किसी को स्वीकृति दे सकते हैं। तमाशा क्या है ये। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट किया कि दिल्ली निवासी भारतीय सेना के मेजर चाणक्य कौशिक ने एलएसी पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश की रक्षा की और ईश्वर से प्रार्थना की वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे। और साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि मैंने उनके परिजनों से बात की। मेजर कौशिक की बहादुरी को दिल्ली समेत पूरा देश सलाम करता है। वहीं पंजाब पुलिस के अनुसार पटियाला में देर रात अपनी पत्नी और पिता के साथ घूमने निकले 21 वर्षीय प्रवासी मजदूर की कथित तौर पर 2 लोगों ने ईंट पत्थर और शराब की बोतलों से हमला कर उसकी हत्या कर दी है। बतौर मृतक के पिता ने बताया कि आरोपियों ने उनसे सवाल किया था कि वे देर रात लड़की के साथ क्यों घूम रहे हैं। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी एनएमआरसी ने ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम शी मैन की जगह रेनबो रखने की घोषणा की है। एनएमआरसी की एमडी मृत्यु महेश्वरी ने कहा कि मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सुझाव मिल रहे थे, जिन्हें ध्यान में रखकर इसका नाम रेनबो स्टेशन रखा गया है। बिहार के विभिन्न जिलों में वज्रपात के कारण 83 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के प्रति शोक जताते हुए उनके परिजनों के लिए 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में 24 से 29 जून के बीच भारी बारिश का अनुमान लगाया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी से उपजी समस्याओं के चलते अगले 12 महीनों में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 8,81,000 बच्चे मर सकते हैं, जिनमें से सर्वाधिक मौतें भारत पाकिस्तान में होने की आशंका बताई गई है। बतौर रिपोर्ट, कोविड-19 के कारण अगले 6 महीनों में 12 करोड़ अतिरिक्त बच्चे गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। ऐसा यूनिसेफ का कहना है कि कोविड संबंधी समस्याओं के चलते अगले 12 माह में 8,81,000 बच्चे मर सकते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में वीडियो कॉल की सुविधा लॉन्च की, जिससे यहां भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज अपने परिजनों से बात कर सकेंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमने कोरोना वायरस वार्डों में और बाहर एक काउंटर पर टैबलेट रखवाए हैं, जिनका इस्तेमाल रोगियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्रांसफ्यूजन के लिए आसानी से रक्त उपलब्ध कराने को लेकर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की साझेदारी में आज ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली एनसीआर में ब्लड की जरूरत को पूरी करने वाले इस ऐप पर मंत्री ने कहा, ऐप पर जरूरतमंद लोगों पंजीकृत हो सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्हें रक्त कहां मिलेगा। देश में कोविड-19 के अब तक के 75,60,782 और पिछले 24 घंटे में हुए 2 लाख से अधिक टेस्ट। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर बताया कि देश में कोविड-19 के अब तक 75,60,782 टेस्ट किए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 2,07,871 टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने लिखा कि टेस्टिंग लैब्स बढ़ाकर 1,000 हुई हैं, जबकि सरकारी लैब 730 हैं और निजी लैब 270। भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,73,107 मामले हैं। हाल ही में गलवान लद्दाख में जो कि गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन मई की शुरुआत से ही एलएसी के पास सैन्य टुकड़ी और युद्ध सामग्री इकट्ठा कर रहा था और मंत्रालय ने कहा कि इस साल चीनी सेनाओं का रवैया पूरी तरह से आपसी सहमतियों का उल्लंघन है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE
ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को बताया कि उसने 1 से 14 जुलाई के बीच होने वाली आईसीएसई की 10वीं की और आईएससी की 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बोर्ड छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प नहीं देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को उन अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया जो कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए बेड की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम अपडेट नहीं दे रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार और अस्पतालों के बीच किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप कम होना चाहिए। सीबीएसई की 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। एससी से केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुसार 12वीं के छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प भी मिलेगा और साथ ही परीक्षा के अनुकूल माहौल होते ही विकल्प चुनने वालों के लिए परीक्षाएं होंगी। रतलाम मध्य प्रदेश से खबर है, बारिश के कारण गुरुवार को एक मकान की छत गिर जाने से बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं तहसीलदार रतलाम गोपाल सोनी ने कहा कि छत सुबह करीब 5 बजे गिरी और 3 सदस्यों की मलबे में दबने से मौके पर एक ही अस्पताल में मौत हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। यह हमारी पोजीशन को साबित करता है कि पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग के खिलाफ उचित कदम नहीं उठाए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीज़ा के निलंबन को लेकर श्रीवास्तव ने बताया कि हम भारतीय उद्योग पर इसके प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। 4 शादी करने वाले युवक की पहली पत्नी ने सुपारी देकर कराई थी हत्या। जी हां, बागपत यूपी की एक खबर है। पुलिस ने 5 दिन पहले 32 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में उसकी पहली पत्नी समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बकौल पुलिस ने युवक ने 4 शादियां की और पहली पत्नी को तलाक देकर अपनी संपत्ति अन्य पत्नियों के नाम कर रहा था, जिस कारण पहली पत्नी ने 6 लाख की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। बिहार यूपी में वज्रपात से कई लोगों के निधन पर परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश के कारण आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला है। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आपदा में जिन लोगों को अपने जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। पुलिस ने गुरुवार को जम्मू में महिला लेक्चरर के साथ 9 लाख की धोखाधड़ी करने को लेकर मुंबई के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बतौर पुलिस दोनों की जान पहचान मैट्रिमोनियल साइट पर 2015 में हुई थी और आरोपी ने बीमार पिता का इलाज कराने का बहाना बताकर पैसे मांगे थे। महिला ने अलग अलग खातों में यह रकम भेजी हुई थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सीबीएसई द्वारा 5 जुलाई को आयोजित कराई जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET को स्थगित करने का निर्णय किया गया है। गौरतलब है कि सीबीएसई और आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की बाकी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर माइक एंजी ने एक विधेयक पेश किया जिसमें देश के नेशनल पार्क में विदेशियों के जाने के लिए प्रवेश शुल्क 1200 से 1900 बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। बकौल एंजी इससे धरोहर और नेशनल पार्क के रखरखाव में मदद मिलेगी और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ताजमहल में विदेशी आगंतुकों से $18 जबकि स्थानीय से 56 सेंट लिए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में लूटपाट की कोशिश के दौरान भारतीय बिजनेसमैन और उनकी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पाकिस्तान शख्स को मौत की सजा मिल सकती है। वहीं वकील को कानूनी सलाहकार हसन अल-हाइस ने कहा कि आरोपी पर दंपति की हत्या के अलावा उनकी बेटी की हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया जाएगा। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने आपातकाल के 45 साल पूरा होने पर कहा है कि आपातकाल हमें याद दिलाता है कि जब भी लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी आती है वे पूरी ताकत से लड़ता है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक निरंतर प्रक्रिया है जिससे प्रतिबद्धता, बलिदान और ईमानदार आत्मपरीक्षण की जरूरत होती है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया था। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के आंकड़ों के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और उपक्रमों का जमा धन 2019 में 6% घटकर 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक लगभग 7100 करोड़ रह गया है, जो 33 साल में तीसरा सबसे निम्न स्तर है। यह लगातार दूसरा साल है जब स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की जाने वाली रकम में गिरावट आई है।
रेलवे ने गुरुवार को बताया कि मेल एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवाओं सहित नियमित समय सारणी वाली यात्री ट्रेनों को 12 अगस्त 2020 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। और रेलवे ने साथ ये भी कहा कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की नियमित समय सारणी वाली ट्रेनों को टिकट कैंसिल हो जाएंगे, पूरा रिफंड दिया जाएगा। वहीं चुनिंदा रूट्स पर 230 स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि भारी बारिश के कारण गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुशीनगर, फतेहपुर, उन्नाव, बलरामपुर में 1, बाराबंकी में 2, अम्बेडकर नगर में 3, प्रयागराज में 6 और देवरिया में 9 लोगों की मौत हो गई है। नोएडा यूपी से पुलिस ने ट्विटर पर बताया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जनपद गौतम बुद्ध में रात्रि कर्फ्यू का समय 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर दिया गया है। गौरतलब है कि आज गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस संक्रमण के 143 नए केस सामने आए हैं, जिस जिले में एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को बताया कि राज्य में 24 घंटे में कोविड-19 के 48 से 41 केस सर्वाधिक एक दिनी मामले हैं, जहां आने के बाद कुल मामले 1,47,741 हो गए हैं। राज्य में कुल 77,453 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 63,342 है। महाराष्ट्र में आज 192 लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 6,931 हो गया है।